जम्मू कश्मीर की बात कर ले। जम्मू कश्मीर का भी आंकड़ा एक बार शौकत भाई से देख लेते हैं। शौकत भाई, जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है और क्या है मार्जिन, कितना डिफरेंस नजर आ रहा है? देखिए, जम्मू कश्मीर में एक दो सीट्स पे तो अब पोजीशन ऑलमोस्ट क्लियर होने लगी है, जहाँ पे मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन एक दो सीट्स पे टक्कर है। मैं आपको एक सीट बाई सीट बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले हम अनंतनाग की अगर हम बात कर लेंगे, जहाँ पे महबूबा मुफ्ती फॉर्मर सीएम जो लड़ रही हैं, यहाँ पे देख ले लीड जो है मियाँ अल्ताफ़ की एक लगभग 1,60,000 की हो गई है। तो ये बहुत बड़ी लीड है। दूसरे नंबर पर महबूबा मुफ्ती है। तो इसके बाद अगर हम बात कर लें बारामूला सीट की, तो यहाँ जो है जैसे फॉर्मर सीएम उमर अब्दुल्ला लड़ रहे हैं, उसके अलावा सज्जाद लोन है, दो बड़े नाम हैं, लेकिन इंजीनियर रशीद की लीड यहाँ अराउंड 62,000 की लीड हो गई है इंजीनियर रशीद की। दूसरे नंबर पे उमर अब्दुल्ला है और तीसरे नंबर पे सज्जाद लोन है। तो यहाँ पे भी लीड इंजीनियर रशीद की लगातार बढ़ ही रही है। तो 62,000 अराउंड लीड हो गई है इंजीनियर रशीद की। उसके बाद अगर हम बात करें जम्मू की, जहाँ पे जुगल किशोर हैं बीजेपी के, और उनकी लीड भी लगभग 68,000 की हो गई है। रमन बल्ला दूसरे नंबर पे हैं। 4,16,000 से ज़्यादा वोट अभी तक जुगल किशोर को मिल चुके हैं। तो अराउंड 68,000 की लीड जुगल किशोर की भी हो गई है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सीट श्रीनगर की, तो यहाँ पे जो आगा सईद रूहुल्लाह एनसी के हैं, 1,60,000 वोट ऑलरेडी उनके हक में गए हैं। तो 93,000 की लीड इनकी हो गई है ऑलरेडी। तो दूसरे नंबर पे वहीद परा है, अराउंड 67,000 उनके वोट हो गए हैं। तो यहाँ पे भी लीड अच्छी खासी हो गई है आगा रूहुल्लाह की, तो जिसको भरपूर करना फिर शायद मुश्किल ही हो जाएगा। इसके बाद एक और वीआईपी सीट हमारी है उधमपुर, जहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर हैं। उनकी लीड भी अराउंड 46,000 हो गई है। 2,19,000 उनके वोट है, 1,73,000 लाल सिंह के वोट है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं। तो अराउंड 46,000 की लीड जितेंद्र सिंह की हो गई है। अब हमारी एक और सीट जो है लद्दाख की है। लद्दाख में भी अगर हम देखें तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं हाजी हनीफा जान, वो अच्छी खासी लीड बनाए हुए हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे जैसे करगिल से, आपको याद होगा कि करगिल से इसको कांग्रेस और एनसी दोनों का सपोर्ट है। तो ये अराउंड 34,000 इनके वोट्स हैं और अराउंड 17,000 इनकी लीड हो गई है। बिल्कुल मुनज़्ज़ा। तो अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की इन 6 सीटों को देखा जाए तो 2 पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, बारामूला जो अपने आप में बहुत दिलचस्प है, बारामूला में इंजीनियर रशीद ने बहुत ज़्यादा बढ़त बनाई हुई है। वहीं अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में हाजी हनीफा जान बढ़त बनाए हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पर अभी तक लीड लिए हुए है। और अगर जम्मू संभाग की बात की जाए तो जम्मू उधमपुर में दोनों ही जगह बीजेपी ने अभी तक लीड ली है। लेकिन हिमाचल में 4 सीटों रुझान देख रहे थे वही अभी बरकरार हमें दिखाई दे रहे हैं। उसी में जो है अब वोट मार्जिन और भी बढ़ गया है, जैसा कि शौकत बता रहे थे हमारे साथी कि ये मार्जिन जो अब बढ़ गया है। और ऐसे में अब लग रहा है कि खास तौर से बारामूला श्रीनगर सीट पर ये मार्जिन फिल करना मुश्किल हो जाएगा दीगर कैंडिडेट्स के लिए। इस पर मैं बात करना चाहूंगी। हमारे साथ जो मेहमान तारिक साहब जुड़ चुके हैं। तारिक साहब, अगर आपने सुना, हमारे साथी बता रहे थे कि मार्जिन बारामूला पर जब हम बात करें, श्रीनगर सीट पर बात कर रहे हैं, कितना है बारामूला में इंजीनियर रशीद को लेकर के, क्या आपके लिए वो सरप्राइजिंग है या कहीं ना कहीं आप वो देख रहे थे कि इंजीनियर रशीद ही बढ़त बना सकते हैं? बिल्कुल जी। ये असल में आज जो अनंतनाग या लेके आप जब कश्मीर के जो सेगमेंट में आप बात करेंगे, वहाँ कुछ चीजें मैरेकल के तौर पे आई है। जैसे कि आपने पहले भी बताया था, जो इंजीनियर रशीद का जो इस वक्त लीड करना, ये एक मैरेकल जैसा है। और जिस तरीके से लद्दाख में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लीड करना, ये भी एक मैरेकल है। लेकिन जो उससे बाहर जितने भी बाकी जमातें हैं, वो सारी पावरफुल जमातें हैं। जिस तरीके से अभी 12 बजे हैं, जो हमें नजर आता है कि कहाँ पे ये उम्मीदवार कहाँ पे पहुंच रहे हैं या क्या रिजल्ट आने वाला है, तो ये भी अभी कुछ कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। ये तकरीबन मेरे हिसाब से ये 1 बजे के बाद ही थोड़ा सा हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी भी आधे वोट ही गिने जा चुके हैं। अभी जो मार्जिन आप देख रहे हैं, जो मार्जिन यहाँ आ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि उसको अभी भी क्रॉस किया जा सकता है? क्या उमर अब्दुल्ला के लिए मुमकिन होगा उस मार्जिन तक पहुंच पाना? नहीं, ऐसा तो लगता है ज्यादा कोई लीड तो नहीं ली गई है इंजीनियर रशीद साहब, लेकिन कर सकते हैं वो आगे, क्योंकि अभी आधा जो है सेगमेंट बाकी है, अभी आधा वोट गिनना बाकी है। कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी सारी नजरें थी वो उमर अब्दुल्ला को कामयाब करार दे चुके थे कि हम नहीं यही कामयाब होंगे, क्योंकि उनके साथ जितने भी सेगमेंट्स है पूरे नॉर्थ कश्मीर के, कहीं कहीं पे उनके तो अच्छे खासे जमाव था उनका। लेकिन जो इस वक्त जो अभी तक हमारे लिए भी एक अजीब सा चीज है कि एक आजाद उम्मीदवार
जिसके साथ सिंपैथी हम तो पहले ही देख चुके थे, लेकिन इतनी सिंपैथी होगी कि वो लीड लेंगे, ये हमारे लिए भी अजीब था। तारिक साहब, और लेकिन क्योंकि अभी जेल में बंद इंजीनियर रशीद, उनके बेटे उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, और जो मुद्दे बारामूला में कैंपेनिंग के दौरान चाहे सजाद गनी लोन हो, उमर अब्दुल्ला हो, या फिर इंजीनियर रशीद के हवाले से भी, फिर अगर दीगर कॉन्स्टिट्यूंसीज में जब बात पीडीपी की भी कर रहे हैं, उन्होंने जब भी बात की तो बात बार बार की जा रही थी जो जेलों में बंद हमारे नौजवान हैं उनको रिहा करना है। तो सेंटिमेंट ऑलरेडी बिल्ड किया गया था, वो एक सेंटिमेंट लोगों के दरमियान कि हमारे जो नौजवान कैद है उनको रिहा किया जाएगा। उस पर एक ऐसे कैंडिडेट आ जाते हैं जो कि ऑलरेडी जेल में बंद है, उनके बच्चे जो है लोगों से अपील कर रहे हैं, तो वो बहुत ही जो है लोगों के दरमियान कबूल हुआ है और लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया है। बिल्कुल जी, ये जो हमारे इस पार्लियामानी इलेक्शन में आज के जो 30 साल के बाद आज तकरीबन 30 से 35% वोट जो एक्स्ट्रा हो गए हैं, जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इस डेमोक्रेसी में, इस प्रोसेस में, तो ये जो बाकी 30 से 35% वोट है, इनको साइलेंट वोट कहा जाता है। आज यही देखा जाता है, यही एनालिसिस किया जाता है कि इन्हीं 3 या 35% वोटों ने अभी जो भी कुछ हो रहा है इस पे कहीं सिंपैथी ली गई है, कहीं सेंटिमेंटल को चेक किया गया है या टच किया गया है, उसके जरिए वो वोट लिए जा रहे हैं। ये भी एक चीज हमें दर्शाया जाता है कि इस चीज की वजह से ये जो आज थोड़ी सी चेंज आ गई है, तो ये यही है कि जो हमारे जो राय दहनगान ने बहुत कसरत में वोट डाले हैं, और ये वही वोट है जो बाइकाट किया करते थे। तो कहीं ना कहीं उनके जो हार्ट को टच किया गया है, उनकी या कि इंजीनियर रशीद साहब की गिरफ्तारी की वजह से, या कोई और ऐसी बातें करके कि जो कैदी है उनको छोड़ दो, जो ऐसे लोगों को जो सिंपैथी ले रहे हैं, तो इसी सिंपैथी की एक वजह बन सकती है जो अभी तक इंजीनियर रशीद आगे बढ़ रहे हैं। अगर बात महबूबा मुफ्ती की जाए तो कितना बड़ा धचका उनके लिए, और जिस बढ़त के साथ, जिस मार्जिन के साथ जो है मियां अल्ताफ आगे बढ़ रहे हैं, 1 लाख के करीब का मार्जिन है, ये बहुत ही बड़ा, क्योंकि एग्रेसिव कैंपेनिंग जो है महबूबा मुफ्ती ने भी की, इल्तिजा मुफ्ती राजौरी भी पहुंची और उन्हीं के जबान में वहां पर चाहे गुजर कम्युनिटी हो उनसे बात करने की कोशिश की। हमने देखा, और जो वीडियोज भी सामने आ रहे थे, वो उनको ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि आपका सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जाता है, आपके पास ही वोट मांगने आते हैं, लेकिन फिर आपको ही कहते हैं कि ये तो ग्रुप बदलने वाले लोग हैं, ये पलटने वाले लोग हैं। तो पूरी कोशिश, यहाँ तक ये भी कहा जा रहा था हमसे, हमने जो है आपसे भी इस बारे में बात की है तारिक साहब, आपने भी कहा था कि एक रिवाइव किया जा रहा है, पीडीपी ने किया है इस दौरान, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा धचका महबूबा मुफ्ती के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक धचका है जो मार्जिन अभी जब देखते हैं, जो अभी मियां अल्ताफ साहब ने अभी 3 लाख से लगभग वोट हासिल किए हैं, जो अभी उनके हिस्से में आ चुके हैं। इससे लगता है कि अभी उनका जो मुकाबले में महबूबा मुफ्ती जी है, उनके बारे में ये दिख रहा था कि कुछ ना कुछ वो नजदीक तरीन कैंडिडेट होगी, या अगर वो जीत भी नहीं लेती है लेकिन वो हजारों की तादाद में वहां फर्क आ सकती है, लेकिन यहाँ लाखों में फर्क आ गई है। और एक और वजह है कि एनसी इससे भी ज्यादा कर सकती थी अगर जो पहाड़ी लोग थे, जो बकरवाल लोग थे, जो अपने घरों से निकल पड़े हैं इस इलेक्शन से पहले, 25 मई से पहले जो वहां से निकल गए, वो भी करीबन 15 लाख वोट जो लगभग तय था कि वो नेशनल के हिस्से में आता, उनकी भी वो उनको कमजोरी होगी। लेकिन उसके बावजूद भी इस मार्जिन से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद अभी 5 लाख के करीब वोट गिने जा चुके हैं। 5 लाख बाकी अभी टोटल यहाँ अनंतनाग राजौरी सेगमेंट में 10,17,451 वोट है, लेकिन तकरीबन 5 लाख से ज्यादा वोट अभी गिने गए हैं और 5 लाख गिनना बाकी है। लेकिन इन 5 लाखों में इतनी बड़ी लीड को वापस ले आना थोड़ा सा महबूबा जी के लिए मुश्किल है। और महबूबा जी ने जब वोटिंग हो भी रही थी तब भी नाराजगी जताई थी, वो तब भी ये बार बार दोहरा रही थी कि उनको हराने की हर जानिब से कोशिश की जा रही है, ताकतें उनके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही हैं, उनके कारकुनान वर्कर्स जो है उनको हरासा किया जा रहा है। एक माहौल जो है कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती और पीडीपी की तरफ से पहले से ही वो बनता हुआ दिखाई दे रहा था। तारिक साहब, ऐसा तो मैं ये बकूल उनके हैं कि ये उनकी बात है कि मेरे खिलाफ ये चीजें कर दी गई है। हालांकि ये कई और तंजीमों ने, कई और जमातों ने भी ऐसा किया है। हमारे उसी दिन हमारी जो अपनी पार्टी के एक लीडर ने, जो जुनेद मुत्तू साहब थे या इंजीनियर हिलाल साहब थे, उन्होंने भी कहा था कि हमारे खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
जबकि पुलिस से हमने राब्ता किया, पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पे नकारा है ये चीज कि हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, सिर्फ नक्श अमन के लिए हमने चंद ऐसे आदमियों को गिरफ्तार किया है जिनकी वजह से हम उनको खतरा लाक था। लेकिन अगर वो चीज महबूबा जी कहती है तो वो कहती है, लेकिन जहां तक हम कहते हैं अभी जो सिस्टम जो है, जो इलेक्शन प्रोसेस जो चल रही थी वोट से लेके आज तक, वो हम जहां तक हम ईमानदारी से ये कहेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। इस वक्त भी हम जहां काउंटिंग सेंटर पे हम बैठे हैं वहां हम देख रहे हैं कि किस तरीके की सिक्योरिटी है, किस तरीके से पूरे हिफाजत का इंतजाम रखा गया है। ट्रांसपेरेंसी के लिए जो भी इंतजाम किए गए हैं, हम धीरे धीरे हम भी देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, मे भी हो भी सकता है, लेकिन वो ज्यादातर महबूबा जी ही खुद बता सकती है। लेकिन हमारे जो नजरों से जो भी दिखा जा रहा है, सब कुछ सिस्टम अभी ठीक चल रहा है, बिल्कुल पीसफुली सब कुछ चल रहा है। एक इंतजाम बहुत ही सख्त तरीन इंतजाम है।